हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप शर्मा और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी चल रही थी गेमिंग एंड ग्राफिक्स सीरीज़। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 की, वो भी आपकी हिंदी में। तो हम आज बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, आज हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि क्या है, कैसे इसे यूज़ किया जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको किसी भी गेमिंग एंड ग्राफिक सीरीज़ में जो बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे गेमिंग क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप एक ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो हमने पिछले लेक्चर में देख ही लिया था कि कैसे आप जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें एप्लेट पर कैसे सेट करते हो। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, वरना आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक नीड्स आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इवेंट हैंडलिंग। जो भी हमने एग्जांपल बताया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि उस बटन पर हम कैसे इवेंट कर सकते हैं। पर आज हम जानेंगे इवेंट हैंडलिंग होता क्या है। तो बात करते हैं हम इवेंट हैंडलिंग होती क्या है। व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग? इवेंट हैंडलिंग क्या है? When we attracted the user interfaces and applied these actions on screen like click on button, drag the mouse, move the mouse on screen। तो क्या होता है जब यूज़र अट्रैक्ट होता है किसी भी इंटरफेसेस से जो कि आप बनाते हो। जैसे एक आपने स्क्रीन बनाई थी एप्लेट में, जो कि यूज़र उससे अट्रैक्ट हो रहा था, आप क्लिक कर पा रहे थे बटन पर, या माउस को उस पर ड्रैग कर पा रहे थे, या माउस को उस स्क्रीन पर मूव कर पा रहे थे। तो ये होती है इवेंट हैंडलिंग। तो ये इवेंट हैंडलिंग कैसे आकर हुई हैं, तो हम इनको अभी डीपली देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर बता दें, प्री डिफाइंड इंटरफेसेज आर अवेलेबल टू परफॉर्म दी एनी इवेंट। तो जावा में प्री डिफाइंड इंटरफेसेज आपको दिए गए हैं जिससे कि आप इवेंट हैंडलिंग को परफॉर्म कर पाओ किसी भी एप्लेट पर या किसी भी स्क्रीन पर जो भी यूज़र को करवाना हो। अगर आप चाहते हो कि यूज़र जब भी माउस मूव करे तो कुछ एक्शंस हो, या कोई क्लिक करे तो अब एक्शंस हो, तो ये हम करवा सकते हैं ईज़िली। तो ये जो इवेंट हैंडलिंग जो है वो java.awt.event पैकेज में है, अवेलेबल है इसमें। तो ये आपको पैकेज जो है अपने इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इवेंट जो इसका जो इवेंट है, इसमें अगर आप स्टार लगा के करते हो तो सारे जो इंटरफेसेस हैं वो आपकी क्लास में आ जाएंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होंगे। अगर आप ओनली एक का यूज़ करना चाहते हो, एक एक्शन लिसनर को, तो आप डॉट लगाकर उसका नाम भी लिख सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे कुछ इंटरफेसेस क्या हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट इंटरफेसेस हमारे क्या हैं जो प्री डिफाइंड दिए हुए हैं। तो वो इंटरफेसेस हैं आपके सम लिसनर इंटरफेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड किए गए हैं प्री डिफाइंड, जैसे कि एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर का मतलब ये होता है जैसे कि आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो, जैसे मैं इस स्क्रीन पे भी कहीं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक एक्शन लिसनर है। आइटम लिसनर ये होता है कि जैसे आप एक बॉक्स बना होगा, आप उसमें से आइटम चूज करते हो, आप किसी भी फॉर्म को भरते हो ऑनलाइन, तब आप देखते होंगे कि आप उसमें से लिस्ट चूज करते हो, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। और चेंज लिसनर ये होता है कि जब भी मैं कोई भी आइटम है, मैंने पहला सेलेक्ट किया, आपने दूसरा सेलेक्ट किया, तो वो चेंज हो गया ना, तो इसको हम चेंज लिसनर बोलते हैं। तो एक होता है हमारे पास विंडो लिसनर। विंडो लिसनर क्या होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे कट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का होता है, वो होते हैं हमारे विंडो लिसनर। तो ठीक है, ये आपको पता ही चल गया होगा। और एक होता है हमारे पास माउस लिसनर। माउस लिसनर में क्या होता है, जैसे कि मैं माउस से किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर जाता हूँ, तो माउस है, माउस लिसनर परफॉर्म करेगा, अकर होगा। मैं माउस से कुछ भी एक्टिविटी करता हूँ तो ये माउस पे निर्भर करेगा। तो एक और होता है हमारे पास माउस मोशन लिसनर। माउस मोशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, माउस मोशन, मोशन मतलब गति में है। तो जैसे ये आपका ये जो माउस है स्क्रीन पर कहीं पे भी घूम रहा है, तो ये क्या है, माउस मोशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे माउस मोशन लिसनर। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल आज, कैसे हम एक लिसनर को इम्प्लीमेंट्स कर पाते हैं। तो हमारा पिछला एग्जांपल देखते हैं
जो कि हमने बनाया था 2 नंबर्स को ऐड करने का, तो हमने ये इंटरफेस बना ही लिया था जिससे यूज़र अट्रैक्ट हो रहा था। पर हम जब भी ऐड बटन पर क्लिक कर रहे थे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो आज हम देखेंगे कि ऐड बटन इन 2 वैल्यूज़ को कैसे ऐड करेगा। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको पता है जैसे मैं स्टेप्स लेकर आ रहा हूँ वही आपको फॉलो करोगे तो आपको ईजी वे में याद होगा, लर्न होगा। तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि ऐड करने के लिए हैं इवेंट लिसनर्स को। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इवेंट जो भी आपका है आप कुछ भी लगाइए इवेंट पर। हम जब बटन पर क्लिक करवाना चाहते हैं तो हमारे पास लगेगा एक्शन लिसनर। तो हम एक्शन लिसनर लगाएंगे कि हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसका इम्प्लीमेंट्स करेंगे इंटरफेस एक्शन लिसनर का। एक्शन लिसनर नेम होता है उसका। फिर हम क्या करेंगे, आपको पता ही है जैसे ही हम कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो ज़रूरी है कि उसके मेथड्स को ओवरराइड करिए अपनी क्लास में, वरना आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ओवरराइड करेंगे मेथड्स। फिर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे लिसनर। ऐड लिसनर जैसे कि हमें बटन को प्रोवाइड तो करवाना पड़ेगा कि बटन को पता होना चाहिए, रजिस्टर करवाना है एक लिसनर कि जब मैं आप पे क्लिक करूँ, कि मान लीजिए जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये हम करवा के देखेंगे प्रैक्टिकली वे में। ठीक है, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल में। तो फ्रेंड जैसा कि हम आ चुके हैं अपने नोटपैड पर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये रहा आपका कोड। अगर आपने लिख लिया हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप इस स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं ये कोड पूरा डिटेल में। हमने अभी मैं आपको इसे कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ कि कैसा हमारा ये कोड दिख रहा था। तो मैंने विंडो आर किया, कमांडो प्रॉम्प्ट ओपन किया, डेस्कटॉप में गया मैं। अब मैं करता हूँ जावा सी कंपाइल माई ऐप डॉट जावा, जो भी मेरी फाइल का नाम था। अब मैं इसे रन कराऊंगा एप्लेट व्यूअर के थ्रू, जैसा कि आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे कमांड रन कराई थी। तो मैंने ये कमांड देखी है, ये बन के आ गया है आपका इंटरफेस। मैं इस पर कुछ भी वैल्यू एंटर करता हूँ तो क्या होता है, मैं ऐड करना चाहता हूँ तो अभी ये कोई एक्शन काम ही नहीं कर रहा कि कैसे इसे आप रन करा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये 2 वैल्यूज़ जुड़ के यहाँ पे शो हो जाएँ किसी पॉपअप में या कहीं पे भी। तो ये होता है एक्शन लिसनर, ये होते हैं विंडो लिसनर, ये भी हैं। और ये जो आप कर रहे हो माउस मोशन लिसनर है, जो कि आप माउस लेकर जा रहे हो। तो चेंज लिसनर आपको नेक्स्ट किसी टाइम पर बताऊंगा कि क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे। फिलहाल में आप ये जान लीजिए कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, गेमिंग एंड ग्राफिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी स्क्रीन थी, तो अब मैं इसे डिस्क्लोज करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस पर परफॉर्म करेंगे। तो हमें पहला जो स्टेप है वो है हमारा कि हम कैसे इवेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, पहले आपको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा इंटरफेस को। तो आइए हम वो करते हैं। तो हमने किया इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर इंटरफेस को आप ध्यान रखिएगा जिससे कि आप कर पाएँ। मैंने किया एक्शन लिसनर इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स। अभी क्या है, ये मैं आईडी नहीं चला रहा, वरना यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाती। तो अभी हम आईडी में नेक्स्ट एपिसोड में इस पूरे कोड को करेंगे कि आईडी में कैसे से जनरेट किया जाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि इसके पैकेज को इंपोर्ट करना। तो आपको मैंने इंपोर्ट करने के लिए पैकेज बताया था, java.awt.event.star। इससे क्या होता है, सारी इवेंट आपकी क्लास में आ चुके हैं। तो अब मेरा सेकंड जो काम है वो है कि ओवरराइड दी मेथड्स। तो इसका एक मेथड्स होता है, वो हम इसके ओवरराइड करेंगे अपनी क्लास में। तो मैंने किया, एक मेथड होता है इसके पास, वो है प्रोटोटाइप बता रहा हूँ उसका, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म नाम का एक मेथड होता है इसके पास, जो कि क्या होता है, अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स में एक एक्शन इवेंट टाइप का एक वेरिएबल पास करना पड़ता है इसमें, जो कि ले रहा होता है एक्शन इवेंट टाइप का। एक्शन इवेंट ई मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मुझे ऐड कराना है। ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यूज़ आई हैं इनको मुझे ऐड कराना है। तो इसके पास कुछ मेथड्स होते हैं जो कि
हम अभी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या हो कि 2 वैल्यूज़ जो हैं टेक्स्ट फील्ड में वो हमारे पास आ जाएँ। तो वो कैसे आएँगी, आपको कोर जावा पड़ी हुई, तो अभी मैं डीपली भी बताऊँगा कि कैसे आते हैं, आपको कुछ मेथड्स याद होंगे। तो हमारा जो तीसरा काम था कि ऐड लिसनर। ऐड लिसनर का जो काम है, हमें ऐड करना है लिसनर को। तो हमें किस लिसनर को ऐड करना है, एक्शन लिसनर को। तो हम क्या करेंगे, और हमें किस पे ऐड करना है, बटन पर। तो हमारे बटन का जो नाम है वो है ऐड। ये रहा हमारे ऐड बटन का नाम है। तो हम इस ऐड बटन पर एक लिसनर लगाएंगे। हम यहाँ लगा लेते हैं ऐड लिसनर, ऐड। तो हमारे जो ऐड मेथड, जो ऐड बटन का है वेरिएबल, वेरिएबल जो है ऐड बटन, उस पर हम क्या करेंगे, इसके पास कुछ मेथड्स प्रोवाइड होते हैं ऑलरेडी, जो कि हम लिसनर का यूज करते हैं। इससे बोलते हैं कि हम रजिस्टर कराते हैं। तो इसके पास एक मेथड होता है ऐड एक्शन लिसनर, सॉरी गलत हो गया, ऐड एक्शन लिसनर। तो इसके आर्गुमेंट में हम वो क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिस क्लास ने इम्प्लीमेंट्स कर रखा है एक्शन लिसनर को। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी भी एक्शन लिसनर के लिए, किसी भी लिसनर के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आप लगा रहे हैं किसी भी वेरिएबल पे, जो भी आप लगाना चाहते हैं लिसनर की इस पर अकर हो, तो उसके कंस्ट्रक्टर, उसके जो आर्ग्यूमेंट हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर बोल दिया मैंने, उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा होता है ऑब्जेक्ट टाइप का, जो कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा होता है जिस क्लास ने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो इस क्लास में हमें पास करना, इस आर्ग्यूमेंट में हमें पास करना पड़ेगा अपनी क्लास का नाम, क्योंकि हमारी क्लास ने यहाँ पर, जो हमारी क्लास है ये रही, इसने इम्प्लीमेंट्स किया है एक्शन लिसनर को। तो हम इसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। तो पास कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो कैसे पास करेंगे, और हमें अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो आपको पता ही है, दिस का यूज़ कर लेते हैं हम, जो कि करंट ऑब्जेक्ट वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एक्स कॉमा वाई। ये हमारे पास 2 वेरिएबल बन गए हैं, और एक हम वेरिएबल बना लेते हैं सम। ये हमारे पास 3 वेरिएबल बन गए हैं, जो कि एक लोकल वेरिएबल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये हमारे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं T1 एंड T2, अब हम इनसे वैल्यूज निकालेंगे। तो इनके पास एक मेथड होता है T1 डॉट गेट टेक्स्ट, ये मेथड होता है जिनसे कि हम वैल्यूज निकाल पाते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, ये जो मेथड रिटर्न करेगा, तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा स्ट्रिंग का। तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट टू स्ट्रिंग में। डॉट टू स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया। पर अब हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग बन चुका है, अब हमें करना है इसे कन्वर्ट इंटीजर में। तो आपको पता होगा रैपर क्लासेस का यूज करेंगे, इंटीजर डॉट पारसेंट, जो भी इसके मेथड्स थे पारसेंट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो ऐसे ही हम दूसरी वैल्यूज को रख लेंगे। दूसरी वैल्यू को हम रख लेंगे बाई में। बाई में हम रख लेंगे उसको भी, जैसे कि मैंने यहाँ रख रहा हूँ। बाई में हम यहाँ पे T2 रख लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा टेक्स्ट फील्ड है। हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग से। तो अब हम क्या करते हैं, इनका सम कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, उन टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू आ गई है हमारे एक्स एंड वाई में। यहाँ पे जो हमारे एक्स वाई हैं उन दोनों में वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सम में क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर देंगे, सीधा सीधा सम हो गया। अब हमें इसे प्रिंट कराना, तो आप किसी लेबल को बनाकर कर सकते हैं या किसी मैसेज के थ्रू। अब हम समझेंगे कि मैसेज के थ्रू हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक मैसेज पॉपअप कराने के लिए एक क्लास है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और ये 2 आर्ग्यूमेंट पास करता है। एक तो किसी कंपोनेंट टाइप का आर्ग्यूमेंट लेता है, एक होता है एक स्ट्रिंग टाइप का। तो कंपोनेंट हम लगाना चाहें तो किसी भी कंपोनेंट पर का आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर हम नहीं देना चाहते तो हम यहाँ पे दिस पास कर देते हैं, दिस पास कर देते हैं। और हमने यहाँ पे मैसेज में प्रिंट कराया सम इज प्लस सम,
जो भी हमारी जो सम था इसका हमने यहाँ पे पास करा दिया वैल्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये प्रोग्राम जो है अभी कंपाइल टाइम पर एरर देगा, क्योंकि अभी हमने इसको क्या करा है, इस क्लास का यूज़ तो कर लिया है पर हमने इसका अभी इंपोर्ट नहीं किया है कि ये कहाँ पे हमें इसकी लोकेशन है। तो हमें इसके लिए एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी क्लास में। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन, हम एक पर्टिकुलर क्लास को ही यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इस पैकेज में होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको कभी भी पॉपअप मैसेज दिखाना हो तो इसके थ्रू ये होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करेंगे। ठीक है, तो हमने किया, इसे कंपाइल करने के लिए CD डेस्कटॉप में गए, जावा सी माई ऐप डॉट जावा, और हमने रन कराने के लिए आपको पता ही है कि हमारे पास कमांड होती है एप्लेट व्यूअर माई ऐप डॉट जावा। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारी सक्सेसफुली बन के आ गई है ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल करते हैं 12 एंड 23 एंटर, तो क्या होता है देखते हैं। तो देखिए सम इज 35 आ गया आपके सामने। तो ये क्या है, ये पॉपअप मैसेज है जो कि हमने जियो ऑप्शन पेन क्लास का यूज़ किया है। तो उसमें कई सारे भी और भी पॉपअप्स होते हैं, उनको आगे हम बात करेंगे। तो हम जैसे इसको ओके कर देते हैं, तो इसको हमने, अगर आप इसे दोबारा क्लिक करोगे तो वही दिखाएगा। अगर आप चाहो तो कुछ और भी वैल्यूज़ एंटर कर सकते हो। तो ये हमारा एक्शन लिसनर वर्क कर रहा है प्रॉपर वे से। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आप इस कोड को पॉज करके स्क्रीन को लिख सकते हैं, कहीं पे भी कोड कर सकते हैं। ये ज़रूरी है। आपको किसी भी गेमिंग प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट या बनाना हो कुछ अपना बिग प्रोजेक्ट, तो हम भी उसमें हेल्प करेंगे और हम भी उसमें बनवाएंगे। और हमारा जो एम है वो है कार को मूव कराना। तो हम कार को मूव कराना सीखेंगे कि कैसे हम कार को मूव कराते हैं और कैसे हम उसे चलाएंगे, और एक हमारी ट्रैफिक लाइट बनेगी। तो हमें ये सब यूज़ करना होगा, वरना आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो आज मैंने आपको बता दिया इवेंट लिसनर क्या होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट मोर वीडियोज़। अगर आपको क्वेरी होती है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू। कॉल कर सकते हैं, जो कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।